नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। भाई आज इस वीकली एनालिसिस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का हम वीकली टाइम फ्रेम पे और डेली टाइम फ्रेम पे, हो सकता है स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी अगर टाइम बचा तो देखेंगे। बढ़िया प्राइस एक्शन विद साइकोलॉजी के साथ भाई रियल में चार्ट क्या बोलता है इसका एनालिसिस करेंगे। भाई मार्केट कहाँ खड़ी है, क्या पिक्चर दिखा रही है, क्या यहाँ से अभी बड़ा फॉल आने के चांसेस हैं या फिर मार्केट बॉटम बना चुकी है भाई और ये लास्ट की कुछ हलचल बची हुई है। तो एक एक चीज बिल्कुल क्लियरली देखेंगे, एनालिसिस में करूंगा। देखो आपको मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूं भाई, जो भी ट्रेडर्स हैं वो मेरी बात ध्यान से सुनो भाई, आप ना फालतू की नॉइज में मत पड़ो भाई। कभी भी आप अपने आप को स्केल अप नहीं कर पाओगे भाई अगर आप ये दुनियादारी की सुनते रहोगे, न्यूज व्यूज के चक्कर में रहोगे। एक वीक आप बुलिश रहोगे, एक वीक आप बेरिश रहोगे, समझ में नहीं आएगा भाई क्या क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बिना बात का डर आपके माइंड में रहेगा। आप वो देखो चार्ट क्या बोलता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपके लिए रेजिस्टेंस कहाँ है, सपोर्ट कहाँ है, कौन से बायर्स और सेलर्स के लेवल्स हैं, ट्रेंड क्या है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। कहां से आपको एंट्री, कहां से आपकी एंट्री होनी चाहिए, कहां से आपका एग्जिट होना चाहिए, क्या आपका सेटअप है, ये काम की चीज है और सब फालतू की चीजें हैं भाई। तो बहुत ध्यान से एनालिसिस देखो, बहुत सिंपल सा एनालिसिस होगा यार, फालतू में ट्रेडिंग को उलझा रखा है भाई। बहुत सिंपल एनालिसिस देखेंगे, वीकली पे क्या ट्रेंड है, डेली टाइम फ्रेम पे क्या ट्रेंड है, आवरली में कहाँ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, सेलर्स के लेवल कहाँ है, बायर्स के लेवल कहाँ है, सारी चीजें बहुत बेसिक सी चीजें हैं यार। तो उलझाओ मत भाई इसको, बड़ा बढ़िया सा इजी सा एनालिसिस में करके देता हूं आपको। चलो स्टार्ट करते हैं वीकली टाइम फ्रेम से, निफ्टी 50 के चार्ट से। भाई देखिए पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं, लास्ट वीक। ठीक है, देखो लास्ट वीक की ये कैंडल बनी थी भाई। ठीक है, तो यहां अपना एनालिसिस ये था कि भाई मार्केट में जो प्रीवियस था ना 24,400 500, ये जो सपोर्ट थी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी। यहाँ मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने सपोर्ट लिया था, उसी के ऊपर आके यहाँ एक हायर लो बना और इस टाइप से एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी बना भाई। ठीक है, तो यही था अपना एनालिसिस कि भाई अब फर्दर मार्केट इसके नीचे जाएगी ना तभी मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होगा। अदरवाइज मार्केट यहां से अभी वही जो पहले मार्केट का स्ट्रक्चर ये बुलिश था, बुलिश ही है मार्केट। बट मेरी बात ध्यान से सुनो, और जिसने लास्ट वीक की वीडियो देखी होगी वो समझ भी जाएगा। मैंने आपको ये कहा था कि यहां से ब्लाइंडली बाइंग साइड नहीं जाएंगे, ये मैंने आपको कही थी। और पूरे वीक जो डेली एनालिसिस वीडियो होती है, मंडे ट्यूसडे, एक दिन की भी जाके देखो, मेरा एनालिसिस हर दिन का यही था कि यहां से बाइंग साइड नहीं जाएंगे। बेसिक ट्रेंड इसका बुलिश ही है, मैं मना नहीं कर रहा हूं भाई, बट इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा था बायर्स का, मैंने ये चीज इंपॉर्टेंट आपको बताई थी। सेलर्स का लेवल कौन सा था, ऊपर में 26,300 400, ये स्ट्रॉन्ग एक सेलर्स का जोन हो चुका है भाई। तो मैंने कहा था कि बायर्स कहां कंफर्टेबल होंगे बाई करने के लिए, तो इसके ऊपर होंगे या ये नीचे जो बेस बना है भाई, इस बेस के ऊपर यहां कोई हायर लो वगैरह बनेगा, यहां होंगे, यहां बीच में नहीं होंगे बायर्स कंफर्टेबल यार। क्योंकि जिस बायर को यहां बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल चुका है, सोचो मेरी बात, एकदम से एक वीक में बड़ा प्रॉफिट मिल चुका है, यहां तो वो माल को अनलोडिंग करेगा। तो मैंने कहा था रिटेलर्स को यहां लोडिंग नहीं करनी चाहिए भाई। फालतू की दुनिया की सुन के बुलिश बुलिश बुलिश, मार्केट तो 26,300 जाएगी, 27 जाएगी, ये जाएगी, बट आपको जिस दिन ट्रेड लेना है उस दिन क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है भाई। तो मैंने पूरे वीक के लिए आपको यही चीज बताई थी, यहां से सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी देखेंगे, मार्केट में बाइंग साइड नहीं जाएंगे भाई। ये मैंने आपको कही थी लास्ट वीक। जिसको जो कोई वीडियो जिसने लास्ट वीक नहीं देखी हो लास्ट वीक की, वो जाके वीकली एनालिसिस वीडियो जाके देखो भाई, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब बात करें भाई इंपॉर्टेंट बायर्स और सेलर्स कौन से, लेवल कौन से हैं, रेजिस्टेंस सपोर्ट कहां है। तो देखो बड़े लेवल्स की मैं बात करूं, जिनको ये लग रहा है कि मार्केट तो यहां से खत्म होगी, ये हो गया वो हो गया, भाई कुछ नहीं हुआ है भाई। ये जो लो है ये इंटैक्ट है भी, 24,500 550 के आसपास, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है भाई। मार्केट का ट्रेंड, मार्केट में क्रैश वाली जो बात होती है वो तभी होगी जब मार्केट इन लेवल्स के नीचे निकलेगी। तब तक मार्केट सिंपल यही है, 1000 पॉइंट अपसाइड गई है, 200 400 500 पॉइंट नीचे आ सकती है, ये है बस सिंपल। बड़े स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो अभी इसके नीचे जब तक नहीं गई मार्केट बुलिश है लॉन्गर टर्म में, और कोई घबराने वाली क्रैश वाली बात अभी तक मुझे इस चार्ट पे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। तो ये बड़े लेवल की बात होगी। अगर ऊपर में बड़े लेवल की बात करूं तो ये 26,300 26,400, ये स्ट्रॉन्ग एक सेलर्स का जोन है भाई, रेजिस्टेंस लेवल है। तो मार्केट में जो रियल स्ट्रेंथ बायर्स की आएगी वो इसके ऊपर ही आएगी भाई, ये आप समझ के चलो। और इसके नीचे जो आएगी वो सेलर्स की रियल स्ट्रेंथ आएगी।
तो ये तो हो गया बड़े लेवल्स की बात। अब मैं बात करूं सिर्फ इस वीक की, तो इस वीक में जो कैंडल क्लोज हुई है वो एक नेगेटिव कैंडल क्लोज हुई है, रेड कैंडल क्लोज हुई है। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस हुआ इस कैंडल का हाई 26,000 भाई। इससे पता क्या लगता है, इससे पता यह लगता है कि जब भी मार्केट अपसाइड जाए तो 26,000 के नीचे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिले तो सेल ऑन राइज करेंगे, लोअर हाई पकड़ेंगे या बीरिश भागता घोड़ा सेटअप पकड़ेंगे, सिंपल ये पता लगता है भाई। नीचे में इसका सपोर्ट 25,450, 25,500, जहां ये क्लोजिंग भी हुई है, जहां लो लगा है, यही इसका इमीडिएट सपोर्ट है। मतलब मार्केट अगर सपोर्ट को होल्ड करके यहां से ब्रेक करती है तो और नीचे सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये पता लगता है भाई। तो ये तो हो गए वीकली बेसिस पे अपने पास बायर्स और सेलर्स के लेवल भाई। अब किसी को पोजिशनल ट्रेड करना है तो उसके लिए स्टॉप लॉस क्या होगा, इस कैंडल का हाई 26,000। जब भी अपसाइड अपॉर्चुनिटी मिले आपको आवरली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में, जब भी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिले आप लो और आराम से बैठो पूरे वीक के लिए। तो ये चीजों से इनका क्या है, जिनको मान लीजिए नॉन डायरेक्शनल करनी हो, जिनको एक रेंज निकालनी हो, तो उनके लिए होगी ना अपर रेंज, तो ये होगी भाई 26,000 कि इसके ऊपर निकलेगी तो एसएल काटना पड़ेगा, अदरवाइज ये 26,000 का लेवल एक सेफ लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है वीकली बेसिस पे, ये पता लगता है भाई। अब मैं बात करूं अगर डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं भाई, देखो यहां ये क्लियरिटी हो जाएगी आपको कि आपके एंट्री एग्जिट किस बेस पे होने चाहिए। इंट्राडे करना है तो उसके लिए देखिए डेली टाइम फ्रेम पे क्या है ट्रेंड भाई, बेरिश बेरिश है बिल्कुल। लेकिन एक बात कभी मत बोलो भाई, जैसे मैंने यहां लास्ट ये इसके यहां से मार्केट अपसाइड गई थी तो मैं यहां हर दिन मेरा एनालिसिस यही था कि भाई सेल ऑन राइज करेंगे, मैं प्रॉफिट बुकिंग कब होनी स्टार्ट होगी वो मुंह पकड़ना चाहूंगा, और 25,500 इस लेवल तक का मेरा टारगेट था। वो अलग बात है कि मैं बहुत ही दुखी हूं अंदर से कि यहां मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मार्केट गैप डाउन में ही खत्म हो गई, अदरवाइज मैं पूरा मुंह कैप्चर करता भाई, बहुत बड़ा ट्रेड होता है, बिल्कुल माइंड में एकदम क्लियरिटी थी, बट अपॉर्चुनिटी नहीं मिली भाई, ट्रेड नहीं बना, वो चलो अलग बात है, बट एनालिसिस अपना बिल्कुल ओके था। अभी मैं एनालिसिस फिर बताता हूं आपको, देखो क्या है भाई, ये मत बोलो मार्केट 500 पॉइंट्स के से ज्यादा नीचे गिर चुकी है और 1 2 3 दिन में गिर चुकी है, बहुत बड़े बड़े गैप डाउन हो रहे हैं, तो सेलर्स ने भर भर के कमा लिया, एक बार कमा लिया, ये ध्यान रखो। तो क्या हो सकता है मार्केट में आपको अगर फर्दर सेलिंग करनी है तो यहां से देखो गिरने को मार्केट और गिर सकती है, और गिर सकती है, अब ये नहीं कहता कि नहीं गिर सकती है भाई, बट कंफर्ट लेवल आपका तब भी आएगा, एक सेफ एंट्री तभी होगी जब मार्केट में पुल बैक आएगा। जब मार्केट में पुल बैक आएगा तो हमें करना क्या है, हमें करना है सेल ऑन राइज। ट्रेंड नेगेटिव है, इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके, सबसे पहला इस कैंडल का हाई 25,630, ये जो हाई लगा है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, सपोर्ट इसका लो है 25,450, ये सपोर्ट का काम करेगा, बट इसके ऊपर भी जो ये अपसाइड का जो लेवल है ना, ये सारा ही सेलर्स का ही लेवल है, ये नहीं है कि इसके हाई निकल गया तो बाइंग कर लोगे ना, वो नहीं है, क्योंकि ये पूरा स्विंग है भाई, मार्केट यहां से चली है, मैं एक स्विंग को ही कंसीडर करता हूं हमेशा। तो ये जो 26,000 का लेवल है इसके ऊपर ही बाइंग साइड का कुछ सोचेंगे भाई। अभी तो मार्केट बहुत एग्रेसिव होगी तो डे हाई को ही रेजिस्टेंस मान लेगी, अदरवाइज बहुत बड़ा फॉल आया है, हो सकता है थोड़ा और अपसाइड आ जाए मार्केट, तो ये पत्थर की लकीर मत मानो कि डे हाई यही रेजिस्टेंस हो गया ना, पूरा ही ये जो जोन यहां से गिरी है ना मार्केट, आप सोच सकते हो यहां से मार्केट रिट्रेस कर सकती है, पुल बैक दे सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। अपने को सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है कि मार्केट हाई लगाए नीचे आए, अपने इस हाई को जैसे डिफेंड करे, लोअर हाई लगाए, इक्वल हाई लगाए, बेरी सेटअप दे, हमें बेचना है, हमें सेल ऑन राइज करना है। एक तो सेटअप ये होगा, दूसरा सेटअप होगा अपना बेरिश भागते घोड़े वाला सेटअप, वो सबसे बेस्ट है भाई, उसका तो कोई कंपेयर मतलब कर ही नहीं सकते किसी और सेटअप से, वो तो बहुत ही बेस्ट है भाई, आपकी उलझने ही खत्म कर देगा, लोअर हाई जो भी कुछ आपको देख रहा हो सारी चीजें खत्म कर देगा। तो आप उस सेटअप पे काम करो, बेरिश भागता घोड़ा सेटअप अपनी प्लेलिस्ट में भी है यूट्यूब की, जाओ और वो मिलेगा भी, तो वो तो बेस्ट है भाई, आप उस पर काम करो। अब आपको समझ में आ गई बात कि भाई हमें यहां से कोई भी अपॉर्चुनिटी अपसाइड की आती है तो उसको नहीं, बाइंग साइड वाली लेग को नहीं देखना है, अपने को देखना है सेलिंग साइड के लिए सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी देखनी है। क्लियर है? अब क्या हो सकता है भाई, मार्केट मान लीजिए यहां से सीधा नीचे भाग जाए, गैप डाउन हो जाए, क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते, वेट करेंगे, पुल बैक की वेट करेंगे। मान लीजिए मार्केट अपने डे लो के पास ही होल्ड करने लग जाए, यहीं पे होल्ड करके ब्रेक डाउन करे, मतलब रेंज बना के ब्रेक डाउन करे, तो फिर तो हमें डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी भाई,
फिर तो डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी और जो भी लोअर हाइज होंगे या बीरिश भागता घोड़ा सेटअप जैसे ही मिलेगा हम सेलिंग कर लेंगे, सिंपल। ठीक है, इसकी साइकोलॉजी भी सिंपल है भाई, मुझे शायद बार बार बताने की जरूरत ना पड़े आप लोगों को। साइकोलॉजी सिंपल है कि भाई मार्केट में ना जो सेलर्स हैं वो प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हैं, अभी नहीं हो रही बड़ी प्रॉफिट बुकिंग कोई भी, और बायर तो यहां आएगा ही नहीं। तो हो सकता है बहुत बड़ा पुल बैक ना दे मार्केट, तो तब क्या करेगी मार्केट, डे लो के पास ही होल्ड करना शुरू करेगी। मतलब जिनको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करनी है सेलर्स को निकल जाएंगे, थोड़ी बहुत जो होप में बाइंग करते हैं वो बाइंग करते रहेंगे, तो सेलर बायर दोनों ऐड होते रहेंगे, निकलते रहेंगे, लड़ाई चलती रहेगी दोनों की, और जैसे ही ब्रेक डाउन करेगी मतलब सेलर जीत गया, बायर कमजोर है, तो यहीं से एंट्री हो जाएगी भाई। और अगर मान लीजिए हाँ प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी हो रही है, बायर्स भी अच्छे एक्टिव हो रहे हैं, तो मार्केट एक रिट्रेसमेंट दे सकती है। तो हमें क्या करना है, हमें वो रिट्रेसमेंट को सेल ऑन राइज के लिए यूज करना है, ना कि ऐसा कि यहाँ बड़ी ग्रीन कैंडल हो जाए तो आपका माइंड ही चेंज हो जाए, आप समझने लग जाओगे अरे मार्केट तो बुलिश होगी, कल तक बेरिश थी आज एकदम से बुलिश होगी, अब तो बायर हो गया, बायर बनेंगे, मार्केट तो यहाँ से रिकवरी दे रही है। वो माइंडसेट मत रखो भाई। ये देखो ये यहाँ 3-4 दिन अपसाइड गई थी, 500 पॉइंट लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया था 26,300 जाएगी, अब की बार 26,400 जाएगी, ये वो सब कुछ स्टार्ट कर दिया था, और मैं अड़ा हुआ था नहीं सस्टेन नहीं करेगी, और देखो कैसे बुरी गिरी है फंसा के बायर्स को। तो ट्रैप नहीं होना भाई। फिर बात आएगी मार्केट सीधा भाग जाए भाई, सीधा नीचे भाग जाए तो भाई फिर वेट करेंगे, नीचे भागी तो पुल बैक का वेट करो यार। पुल बैक पे आप फिर क्या करो, जब भी आपको एक हाई लगे नीचे आए, लोअर हाई मिलते ही प्रीवियस जैसे ही अपने हाई को मार्केट डिफेंड करे, आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखो, सेल ऑन राइज करो, फिर यही करना है अपने को, सिंपल। तो बहुत ही इजी है। अब इस एनालिसिस में मेरे ख्याल में कुछ है नहीं, अब की बार वाले एनालिसिस में मैं देखूंगा कि आपसे डेली पूछूंगा भी टेलीग्राम चैनल पे भी कि क्या रहा किसी का। तो देखो अब की बार मेरे ख्याल में ना, आप अगर एनालिसिस पर टिके रहोगे, शांति से इस एनालिसिस को समझोगे, इस पर टिके रहोगे, इसी अकॉर्डिंग अपने ट्रेड प्लान करोगे, तो मुझे नहीं लगता भाई कि अब की बार ज्यादा कुछ किसी को फालतू बड़े लॉस खाने की या मतलब लॉस होने की कोई चीज है नहीं। ट्रेड मिले ना मिले वो मार्केट पे बात है, बट आप बिना बात मेरे ख्याल में फंसोगे नहीं यार। बड़ा इजी सा एनालिसिस है, कुछ है नहीं। आप मुझे बताना कि एनालिसिस में कोई भी ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज है जो नहीं समझ में आई हो, या कुछ ऐसा है चार्ट पे जो कि ना समझ में आए। इजी है मेरे ख्याल में यार। तो ये है भाई सिंपल सी बात। अब अगर बात करें, एक बार चलते हैं अपने बैंक निफ्टी पे। देखो भाई मैं आपको बैंक निफ्टी दिखाता हूं, बड़ी अजीब सी देखिए कैंडल्स बनी हुई है भाई। देखो यहां से कितना स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा था, कितना स्ट्रॉन्ग है, और अब की बार वाली कैंडल ये है। तो क्या यार इतना बड़ा, यहां से इतना बड़ा बाइंग साइड का मुंह आया, तो छोटी मोटी सेलिंग नहीं हो सकती क्या? नहीं हो सकती। पता नहीं भाई क्या है दुनिया का, यहां तो दुनिया इतनी सुपर बुलिश हो गई थी, एक वीक में एक छोटी सी रेड कैंडल बनेगी, उसी में लोग उल्टे पलट जाते हैं भाई। क्या पता लगता है इससे यार, कि है ही नहीं चार्ट रीडिंग, तो चार्ट पे आंख खोल के देखते ही नहीं चार्ट को लोग, बस यूं ही सेंटिमेंट बेस्ड चीजें चल रही हैं भाई दुनिया की, यूं ही धूल में लट चल रहा है भाई। कोई खतरा नहीं है अभी भाई, जब तक ये लेवल इंटैक्ट है कोई खतरा नहीं है। बट हाँ मार्केट में सेलिंग बाइंग चलेगी, ये तो यार क्या यार कोई नई चीज थोड़े है। चल छोड़ो उस चीज को। यहां से मैं बात करूं कि ट्रेंड क्या है। ट्रेंड भाई अभी वीकली में बेरिश है, इसका हाई जो है 60,850, 60,850, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब तक ये ब्रेक नहीं हुआ है, कोई भी नीचे सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी मिलती है, सेल ऑन राइज करेंगे। और इसका जो 60,000 के आसपास लगाओ, ये इसका सपोर्ट है भाई। इसके पास होल्ड करके मार्केट ब्रेक डाउन आएगी तो नीचे मार्केट और मूव कर सकती है फिर। तो ये है अभी बाइंग साइड में, अभी जब तक ये इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं होती है हाई के ऊपर, अभी बाइंग साइड में नहीं प्लान कर सकते यहां से, ये ध्यान रखना है मेरी बात बस। अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम पे, चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। वीकली टाइम डेली टाइम फ्रेम में इंट्राडे में जो करते, देखो मार्केट अपसाइड गई, यूं आई, हाई लगा, लोअर हाई लगा, सेम निफ्टी में हुआ है। और 4 दिन मार्केट ने ऊपर होल्ड किया है। देखो 4 दिन मार्केट ने ऊपर होल्ड किया है, और 4 दिन होल्ड करके बहुत ही प्यारा ब्रेकडाउन आया है। देखिए आप 4 दिन रेंज बनी है, ऊपर ब्रेकडाउन आया है। प्रीवियस एक हाई लगा था, उसके नीचे ही हाई लगा था, नीचे लोअर हाई लगा है। क्या बनता है यार, कितना इजी दिखाई दे रहा है अब आपको। अब मुझे बताओ आप क्या लेना है आपको, मार्केट कहाँ गई कहाँ नहीं गई पता नहीं भाई। मैं देखता हूँ कई ट्रेडर होते हैं वो इतना टेंशन में, सर मार्केट तो अब की बार 21,000 आएगी, कोई तो बोल रहा भाई 23,000 आएगी, कोई कह रहा भाई अब की बार 28,290, ऐसे निकाल रखे हैं लेवल्स भी, 18,290 ऐसे आएगी सर, 21,370 ऐसे आएगी। अरे भाई
क्या करना है? 21 आएगी, 23 आएगी, 25 आएगी, 27 जाएगी, 30 जाएगी, क्या करना है उस बात से? ये फैंसी चीजें हैं बोलने में भाई, पैनिक क्रिएट करती हैं, एकदम से टेंशन सीख होती है इनसे। आपको क्या मिलेगा? आप ट्रेड कहाँ लोगे? कहाँ एंट्री एग्जिट होंगे आपके? कहाँ रेजिस्टेंस सपोर्ट कहाँ है? एसएल लेना पड़ गया तो कहाँ लोगे? एंट्री लेनी पड़ेगी तो कहाँ लोगे? प्रॉफिट बुक कहाँ करोगे? ये है इंपॉर्टेंट चीज, इन पे ध्यान दो और ये चार्ट बताएगा। अब यहां से क्या दिखाई दे रहा है आपको कि भाई ये लेवल जब तक नहीं निकलता है 60,000, ये जो 900 के आसपास ये लेवल जो है, तब तक यहां से बाइंग साइड मत जाओ। बाइंग साइड जाओगे तो फंसोगे। अब सिंपल सी बात है भाई, ये है ना, यहां अपसाइड मार्केट जाए, इस कैंडल का हाई है 60,600, 60,600, इमीडिएट रेजिस्टेंस यही है। अब ऊपर मार्केट जाए, आप सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी ढूंढो। एक हाई लगे, नीचे आए, लोअर हाई या इक्वल हाई लगे, इस हाई को डिफेंड करे, सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिले, बेचो। बीरिस भागता घोड़ा सेटअप मिले, बेचो। हाथी खत्म है। अच्छा, डे लो है जो 60,070 के आसपास, ये होल्ड करके मार्केट ब्रेक डाउन करे, बेचो। अगर सीधा भाग जाए या गैप डाउन हो जाए तो वेट करो पुल बैक का। पुल बैक पे जैसे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिले, सेल ऑन राइज करो, बात ही खत्म है। ये करना है आपको, ये काम का आपके, फालतू की चीजें नहीं है कोई भी काम की भाई। अब ये निफ्टी का है, देखिए यहां निफ्टी में हाई लगा मार्केट में, अपसाइड गई, नीचे आके एक लोअर हाई लगाया, इसके कंपेरिजन में लोअर हाई लगाया। यहां एक बहुत ही बढ़िया, ये देखिए मैंने उस दिन ही बताया था आपको, ये इवनिंग स्टार बना, मार्केट ने नीचे ब्रेक डाउन किया है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपकी एंट्री कहां बनेगी, किस ट्रेंड की डायरेक्शन में एंट्री लेनी है। अब आप यहां जाके सेलिंग करके बैठ जाओगे, मार्केट यहां से 200 पॉइंट रिकवरी दे दिया, आप तो फंस गए ना भाई। तो दुनिया की सुन के आप फंस गए ना कि मार्केट वेरीज है, मार्केट तो इन लेवल्स को रिटेस्ट करेगी, 23,000 जाएगी, 23,000 जाएगी तो आप ट्रेड ले सकते हो क्या उसमें? अभी बैठ सकते हो ट्रेड लेके? प्रैक्टिकल बातें करो, लॉजिकल बातें करो, चार्ट पे कहां एंट्री एग्जिट होंगे वो इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको एनालिसिस अच्छे समझ में आया होगा। एक और काम की वीडियो इस वीक बनाऊंगा भाई, मैं सोच रहा हूँ 2-3 टॉपिक्स हैं, उनमें से किस पे बनाऊं। आप भी कमेंट करके बता सकते हो कि एक तो भागता घोड़ा सेटअप है, इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाऊं, या एक वीडियो बहुत ड्यू है भाई, स्विंग ट्रेड्स पे ड्यू है। एक आधा कोई टॉपिक आप अगर सजेस्ट कर सकते हो सजेस्ट करो। बाकी वीडियो कैसी लगी वो मुझे जरूर बताओ आप लोग, और जो भी कोई डाउट हो भाई वो कमेंट करके बताओ। चलो, सभी लाइक जरूर करो वीडियो को भाई, धन्यवाद।